क्या बात है राधा, तुम तो अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हो। हाँ आदियोगी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसी ही खीर कभी ना कभी मुझे किसी ने खिलाई है और ऐसा लगा कि गोपाल ने ही उसे कभी ना कभी मुझे खिलाया है। आज जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने जो भी कहा, ऐसा लगा कि गोपाल ने ऐसा मेरे साथ पहले भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल और मेरा कोई बहुत ही बड़ा और घनिष्ठ संबंध है। कदाचित मेरा भूला हुआ प्रेम गोपाल ही है। हाँ हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो 100% हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो हो सकता है कि तुम्हें गोपाल से प्रेम हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा और गोपाल का कभी ऐसा कोई संबंध नहीं था, ना है ना होगा, ठीक है? अब राधा जो है वो केवल कृष्ण की है। आदियोगी जी, आप इस मिथ्यावासी से कह दीजिए कि ये व्यर्थ की बातें कर रहा है। मेरे मन में जो भाव है वो मिथ्या तो नहीं हो सकते ना। देखिए श्री कृष्ण, क्या है कि यदि राधा को उस ग्वाले गोपाल से प्रेम हो गया है या उससे प्रेम की अनुभूति हो चली है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण, हमें क्षमा करें, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप लोग क्या कर रहे हो? मेरी ही लीला में मुझे ही फंसा रहे हैं आप सब। अरे परंतु आप तो यही चाहते थे ना कि सांब विश्वास करे कि राधा को गोपाल से प्रेम है। तो हम भी तो देखें आपकी लीला। यदि वो वास्तव में गोपाल से प्रेम कर सकती है तो कृष्ण क्या करेंगे? अच्छा, तो ये बात है। आप लोग मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। राधा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अतीत में तुम्हें कभी मुझसे प्रेम नहीं था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं आज यहाँ सबके सामने वचन देता हूँ कि आज से 7 दिन बाद तुम स्वयं सबके सामने स्वीकार करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करती थी, मुझसे प्रेम करती हो और किसी से नहीं करती। देखो, इतना आत्मविश्वास भी ना अच्छा नहीं होता है और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मैं ऐसा कभी बोलूंगी ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। देख लेंगे। मूर्ख कहीं का, पता नहीं क्यों मेरे पीछे ही पड़ गया है। आप सबने आज उचित नहीं किया है, स्मरण रखिए ये बात। गोपाल, अरे क्या बात है? राधा जी आइए ना। गोपाल, तुम भी मुझे प्रेम करते हो ना? बस सत्य कहना नहीं चाहते। देखिए, क्या है, हम आपसे प्रेम करते हैं, ये बात है भी, तब भी हमको नहीं लगता हमको कहना चाहिए। हमारी भावनाएं, हमारे विचार जो है, हमें लगता है हमारे पास ही रखने चाहिए। कारण क्या है कि आप अपनी स्मृतियां जो है भूल चुकी हैं। कल जाके स्मृतियां लौट आए और आप हमसे आके कहते हैं कि गोपाल, हम जो है आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारा क्या होगा? तो यही कारण से हम जो है अपनी मन की बात कहने से स्वयं को रोक देता हूँ। इसका अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं है, पर हम जानते हैं ना, आप अपनी स्मृतियां भूल चुकी हैं। कल जाके वो व्यक्ति सामने आता है जिससे आप प्रेम करती थी और आप हमसे कहते हैं कि आप हमें छोड़ के उनके पास चले जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, है कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता गोपाल। मेरा मन कहता है कि हम जन्मों के साथी हैं और यदि एक स्त्री अपने प्रेम का प्रदर्शन करती है वो तभी करती है जब उसे विश्वास होता है। एक बात कहे, देखिए, ये भावनाओं के वेग में आके तो आप ये सब नहीं कह रही हैं ना। लेकिन प्रेम ये जन्म जन्मांतर का होता है, ये बहुत पवित्र होता है।
ऐसे ही मत कहिए, यदि कह रही हैं तो थोड़ा विचार विमर्श कर लीजिए ना, तत्पश्चात कह दीजिए। तो राधा यहाँ है, कब से खोज रहा हूँ मैं तुम्हें राधा। गोपाल, तुम अपनी कहो, मैं तो सोच समझ चुकी हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं राधा ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जिस दिन मैंने कहा कि मैं गोपाल से प्रेम नहीं करती, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए। कृष्ण चाहे जो कुछ भी कहे, पर जिस दिन राधा तुम्हें भूलेगी, उस दिन वो धरती पर नहीं रहेगी गोपाल। आप जानते हैं ना आप क्या कह रही हैं? ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। ये प्रेम की प्रतिज्ञा है गोपाल, और प्रेम तो ऐसा ही होता है। प्रेम का अंत मतलब जीवन का अंत। इतना प्रेम करते हैं हमसे? हाँ, जब तुम बांसुरी बजाते हो ना गोपाल, तो ऐसे लगता है कि तुम मुझे ही पुकार रहे हो। इसकी धुन मुझे विश्वास दिलाती है कि तुम भी मुझसे इतना ही प्रेम करते हो। अब क्या होगा पिताश्री का, राधा तो गोपाल के साथ है। अब वासुदेव श्री कृष्ण को राधा के बिना रहना पड़ेगा, उनसे अलग, जो कि मेरे लिए एक शुभ संकेत है। राधा, ये गोपाल तो अत्यंत ही सुंदर है। तुम्हारी पसंद मुझे भी भा गई। हाँ, मुस्कुराहट और बांसुरी की धुन दोनों ही बहुत मीठी है इसकी। पर ये बांसुरी बजा क्यों नहीं रहा? कहीं तुम्हारे प्रेम में बांसुरी बजाना भूल तो नहीं गया ना? ये कौन है राधा जी, ऐसे घेर के कहा है खड़े, क्यों हंस रहे हैं हम पे? ये सब मेरी सखियां हैं और इन्हें मैंने ही बुलाया है। तुम्हें संदेह है ना मेरी स्मृति पर, तो अब मैं इनके समक्ष ये प्रतिज्ञा लूंगी ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। पर हाँ, अभी तुम्हें अपने हृदय की बात कहनी होगी, वो भी अकेले में नहीं, सबके समक्ष। अरे बोलो ना, लज्जा क्यों आ रही है तुम्हें? कैसा लड़का है, खुल के अपने प्रेम का बखान भी नहीं कर सकता। हम कैसे कहें, इतना दबाव है हम पे, हम बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बांसुरी बजाकर कह दो। ये बात ठीक है। राधा कृष्ण जिस भी रूप में हो, उतनी ही मधुर बांसुरी बजाते हैं। अद्भुत, क्या बांसुरी बजाता है। राधा से तो मन की बात कही नहीं, हम ही ले जाते हैं इसे, फिर देखते हैं ये किसे चुनता है। अच्छा, मैंने तुम सबको यहाँ अपनी प्रतिज्ञा का साक्षी बनने के लिए बुलाया है, गोपाल को ले जाने के लिए नहीं। ये कौन है जो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है? जो भी है,
बांसुरी तो ये भी सुंदर बजाता है। ये क्या कृष्ण एक ही क्षण में दो अलग अलग स्थानों पर? ये श्री कृष्ण है, यत्र तत्र सर्वत्र। और ये लीला भी इन्हीं लीलाधर की रची हुई। ये लीला इन्होंने राधा के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए रची। परंतु कैसे? देखती जाओ, स्पष्ट हो जाएगा। ये कौन है जो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है? तुम रुको, हम देख कर आते हैं। दादाजी, ये कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार बांसुरी बजा रहा है? कारण क्या है ये सब करने का? हमसे प्रतियोगिता वगैरह करना चाहता है क्या? ऐसा नहीं है। यदि कोई अच्छी धुन बजा रहा हो तो आवश्यक नहीं है कि वो प्रतियोगी ही हो। राधा, ये धुन तो कृष्ण बजा रहा है। कृष्ण? ये कैसे संभव है? विश्वास नहीं है तो खुद ही चलकर देख लो। देखिए देखिए, हम कह रहे थे ना, द्वारकाधीश कृष्ण ही है जो हमसे प्रतियोगिता करना चाह रहा है। ऐसा काहे कर रहे हैं? नहीं गोपाल, ये कृष्ण नहीं हो सकता। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। कृष्ण, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? इसलिए क्योंकि जिसके लिए मैं बांसुरी बजा रहा हूँ उसे मेरी बांसुरी में कोई रुचि ही नहीं है।